हमारे पास HCF का क्वेश्चन है। फाइंड द HCF ऑफ 45 एंड 81। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए HCF क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है, एक मेथड होता है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे फैक्टराइजेशन से और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम डिवीजन मेथड से। अभी हम देखते हैं HCF हम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करते हुए किस तरह से करते हैं। हमने 45 और 81 के अलग अलग से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। इसी तरह से हम 45 का पहले तो LCM लेते हैं। हमने LCM किस तरह से लेना होता है, सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, मतलब छोटा डिजिट होना चाहिए सबसे पहले। 3 1s are 3, 45 को मतलब 3 पे हम डिवाइड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। इधर 1 कैरी, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5। सिमिलरली 81 का हम LCM ले लेते हैं। 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। ये तो आ गया हमारे पास LCM। हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स ये वाले जो निकले हैं 3 3 और 5, इधर से 3 3 3 और 3, ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हमने देखना है LCM किस तरह से लें, सॉरी HCF किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हम 45 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, क्या क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सिमिलरली 81 के लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 3 है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन का क्या मतलब होता है कि दोनों में सेम कौन से हैं। लाइक इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, और कुछ भी इन दोनों में सेम नहीं है। हमने एक ही में सेम नहीं देखना, दोनों में देखना है। अब कॉमन फैक्टर जो होंगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम एक ही दफ़ा काउंट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय एक, ये वाला 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, HCF क्या आएगा, 9। HCF क्या आएगा हमारे पास, जो भी कॉमन हमने इसमें से फाइंड आउट किए हैं, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा HCF क्या है, 9। अब हमारे पास है फाइंड LCM ऑफ 2/3, 8/9, 10/27 एंड 32/81। पहले हमने फ्रैक्शन फॉर्म में HCF देखा था। वो किस तरह से हमने फाइंड आउट किया था कि न्यूमिनेटर्स का सबका HCF लिया था और डिनोमिनेटर्स का LCM लिया था। लेकिन अब LCM फाइंड करना है, हम जो भी फाइंड आउट कर रहे होते हैं वही ऊपर आता है और उसका ऑल्टरनेटिव नीचे जाता है। जैसे LCM फाइंड आउट कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर्स का क्या आएगा, LCM, और इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है, HCF, तो HCF नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का लेंगे। ठीक है, तो हम LCM देखते हैं। LCM इक्वल्स टू LCM ऑफ न्यूमिनेटर्स क्या है, 2 8 10 32 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ, इसका ऑपोजिट आ गया HCF, 3 9 27 एंड 81। हमने LCM निकालना है 2 8 10 एंड 32 और HCF फाइंड आउट करना है 3 9 27 एंड 81 का। तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2 8 10 32 का। पहले कर लेते हैं, बल्कि LCM कैसे लेते हैं, 2 8 10 32 कंबाइन ले लेते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 16s are 32, 2 2s are 4, 5 as it is, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 5 as it is, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 5 as it is, 2 1s are 2, 5 as it is, और फिर 5 1s are 5। अब हमारे पास ये जो साइड पर सारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं, ये क्या हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका LCM आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है हमारे पास, 100
60। तो एलसीएम क्या आ गया 160। इसी तरह एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे 3, 9, 27 एंड 81 का। इनका जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो आएगा हमारे पास 3। तो अब हमारे पास एलसीएम क्या आ गया इन सारे फ्रैक्शनल नंबर्स का 160 डिवाइडेड बाय 3, यही आपका आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9, 10/27 एंड 32/81। अभी तक तो हमने जितना भी एचसीएफ, एलसीएम जितने भी मेथड्स पढ़े हैं उसके अंदर सिंपल डिजिट्स थे, ठीक है, उसमें फ्रैक्शन फॉर्म नहीं थी। अब हम देखेंगे एचसीएफ किस तरह से फ्रैक्शन में फाइंड आउट करते हैं। अगर फ्रैक्शन में गिवन हो तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन है हमारे पास एचसीएफ का। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। एचसीएफ इक्वल्स टू, अब जो न्यूमिनेटर्स हैं सारे न्यूमिनेटर्स 2, 8, 10, 30, 32। अब न्यूमिनेटर सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है। जो ऊपर की टर्म होती है उसे सबको बोलते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे वाले जो सारे डिजिट्स होते हैं वो होते हैं डिनोमिनेटर्स, ठीक है। हमने न्यूमिनेटर्स का लेना है एचसीएफ। जब भी एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे होंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो एचसीएफ आएगा एचसीएफ ऑफ, अब न्यूमिनेटर्स कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 10 है और 32 है, डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या है, डिनोमिनेटर्स क्या है, 3, 9, 27 एंड 81। नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3, 9, 27 एंड 81। ये है हमारे पास एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका, फॉर्मूला, जब हमें वैल्यूज़ किस में गिवन हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में, तब हम इस तरह से एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। अब हमने क्या फॉर्मूला क्या है एचसीएफ, यहाँ पर तो वैल्यूज़ तो वेरी करेंगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अभी मेरे पास जो सामने क्वेश्चन है उसमें जो न्यूमिनेटर्स हैं मैंने वो लिखे हैं। आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा उसके जो न्यूमिनेटर्स होंगे वो आप ऊपर लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर्स होंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आएगा, न्यूमिनेटर्स का एचसीएफ आएगा। एचसीएफ फाइंड आउट करने का जो हमने पहले तरीका पढ़ा है, जो भी आपको ईजी लगता है आप वो फाइंड आउट वो इसमें सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है। सॉरी ये मैंने 3 लिखा हुआ, ये है 8, 2, 8, 10 एंड 32। 2, 8, 10 एंड 32 का एचसीएफ जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2, और एलसीएम ऑफ 3, 9, 27 एंड 81। इसका मैं बल्कि ये अभी हम देखेंगे कि ये 2 एचसीएफ किस तरह से आया। वैसे तो हमने ऑलरेडी किए हैं एचसीएफ के क्वेश्चन, अभी दोबारा भी देख लेते हैं एचसीएफ हम 2 किस तरह से निकालेंगे। 2, 8, 10 एंड 32 का इन सब के अलग अलग से एलसीएम ले लेंगे। 2 का तो वही आएगा। 8 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2। हम निकाल रहे हैं एचसीएफ ऑफ 2, 8, 10 एंड 32। ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह 10 क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 32 क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम 2, 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 2 होता है। अब इन सब में एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 2, ये लिखा हुआ है 2। अब हम देखेंगे एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 3, 9, 27 और 81 का एलसीएम क्या आएगा। अब हम देखेंगे 3, 9, 27 और 81 का एलसीएम क्या आता है। वही तरीका है एलसीएम फाइंड आउट करने का। इसको हमने 3, 9, 27, 81, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, बाकी ये सारे 1 1 आ गए, ठीक है। अब हमारे पास एलसीएम क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो एलसीएम आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 4 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 81। अब देखें एचसीएफ क्या आ गया 2 और एलसीएम क्या आ गया, अभी हमने निकाला 81, मतलब 2/81। अब ये दोनों आपस में कैंसल आउट भी नहीं होते, तो इन सारी फ्रैक्शंस का एचसीएफ क्या आ गया है हमारे पास, 2/81, यही आपका आंसर है।
और अब हम देखेंगे इसी फ्रैक्शन का एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल भी इसमें चेंज नहीं है। हमारे पास एक क्वेश्चन है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपके पास बड़े बड़े से दो डिजिट्स दिए हुए हैं 1095 डिवाइडेड बाय 1168। अब हमारे पास जब एमसीक्यू सॉल्व हम कर रहे होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम चेक करते रहें कि ये कौन कौन सा टेबल पे जाते हैं और कट करते रहें। तो हमारे पास ईजीएस्ट वे क्या है, हम क्या करेंगे जी, इसका एचसीएफ फ़ौरन से जैसे ही हम देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है, हम जल्दी से एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। और एचसीएफ भी शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे, डिवीजन मेथड। हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को अंदर रखेंगे, छोटे वाले पे डिवाइड कर देंगे। सो हम क्या करेंगे, 1168 को अंदर रखेंगे और 1095 पे डिवाइड करेंगे। 1 जार 1095 माइनस करेंगे, क्या आएगा जी 73। 73 अब छोटा हो गया 1095 से, तो 1095 अब अंदर आ जाएगा और 73 एज अ डिवाइजर वर्क कर रहा है। अब 73 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 1095 आ जाए या उससे कोई मतलब छोटा आ जाए। तो 73 पहले हम 10 देखेंगे, छोटा हमने 109 ले लिया, मतलब 1 जार 73 माइनस करेंगे। माइनस करने से हमारे पास क्या आएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, ये वाला 5 एज इट इज़। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 365। अब बड़ा हो गया 73 छोटा, मतलब दोबारा डिवीजन होगी अभी। 73 का टेबल पढ़ेंगे जी 5 पर आएगा 365 माइनस करेंगे 0। हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया है 73। अब हमने क्या करना है, जल्दी से इन दोनों को 73 पर डिवाइड कर देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या करना है, इन दोनों को हमें पता चल गया कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 73। हम बार बार चेक नहीं करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हुए 73 तक जाते हुए तो बहुत टाइम लगेगा। हमने 1 मिनट में ये डिवीजन करनी है और दोनों डिजिट्स को 73 पर डिवाइड कर देना है। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद 73 को जब 1095 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। और जब 1168 को डिवाइड करेंगे 73 पर तो आंसर आएगा 16। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया है 15 डिवाइडेड, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 15/16। तो हमारे पास ऑप्शन ए है 13/16, 15/16, 17/26, 25/26। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी 15/16। हमारे पास एलसीएम का क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 15, 18 एंड 27। जैसे कि पहले हमने किया था एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन, अब हम करेंगे डिवीजन मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है, शॉर्टकट मेथड। इसका शॉर्टकट अप्लाई कर देंगे, उसमें काफ़ी टाइम लगता है कि अलग अलग हम इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हमने इसमें एक ही एलसीएम में सारे कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। वो किस तरह से करेंगे, 12, 15, 18, 27 हमने एक साथ एलसीएम लेना है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉलर टेबल लेंगे। 2 है, सबसे छोटा टेबल 2 होता है, 2 डिजिट है। हम देखेंगे 2 के टेबल पे जो जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर देंगे। जिस तरह से 12 होता है और 18 होता है, बाकी दोनों ऑड है वो डिवाइड नहीं होंगे। 2 6 are 12, 15 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि वो डिवाइड नहीं होता। 2 9 are 18, 27 एज इट इज आ जाएगा बिकॉज ऑफ ऑड नंबर। फिर दोबारा देखेंगे क्या कोई डिजिट 2 पर डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 6 होता है। 2 3 are 6, 15 नहीं होता एज इट इज़, 9 भी नहीं होता एज इट इज़, 27 भी नहीं होता, तो ये एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट रो में कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो 2 पे डिवाइड होता। हम चेक करेंगे 3 पे होता है, बिल्कुल 3 पे होता है, 3 इटसेल्फ है। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 3s are 9, 3 9s are 27। सारे डिजिट 3 पे डिवाइड होके ये कंक्लूजन है। उसके बाद नेक्स्ट रो में देखेंगे कोई 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे होता है। 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 1s are 3, 3 3s are 9। उसके बाद अब एक 5 है एक 3 है, दोनों ही अब सिर्फ अपने अपने नंबर पर जाते हैं। हम पहला 3 कर लेते हैं क्योंकि 3 छोटा है, बाकी सारे डिजिट्स एज इट इज़ आ जाएंगे। 3 1s are 3। उसके बाद 5 बचा, 5 1s are 5। बाकी हमारा एम क्या था हमारा कि एंड पर सारे क्या हों, 1 बन जाए। एंड पे सब में क्या बचता है, सिर्फ 1 बचता है।
अब ये सब 1 हो गए। अब एलसीएम क्या है, ये जो साइड पे सारे कॉमन फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हैं, ये सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा हमारा एलसीएम। सो हमारा एलसीएम क्या बनेगा यहाँ पर, एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ 540 आता है। तो मतलब एलसीएम हमारे पास क्या आ गया है, 12, 15 एंड 18 एंड 27 का 540। दिस इज योर आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ऑफ 25, 50 एंड 75। जिस तरह हमने एचसीएफ फाइंड आउट करने के 2 मेथड पढ़े थे, फैक्टराइजेशन और डिवीजन, इसी तरह से एलसीएम भी हम एक क्वेश्चन हम करेंगे फैक्टराइजेशन से और एक करेंगे डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड का जो दूसरा नाम है उसे शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 25, 50 एंड 75। हम 25, 50 और 75 का अलग अलग से एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो 25 का एलसीएम ले लेते हैं, 5 के टेबल में आता है, 2 पे चेक करेंगे नहीं आता, 3 पे चेक करेंगे डिवाइड नहीं होता, डायरेक्ट 5 पर होता है। 5 5 से 25, 5 1 जार 5। सिमिलरली 50 का ले लेंगे, 50 सबसे पहले हम 2 पे चेक करते हैं, सबसे छोटा टेबल हमारे पास 2 होता है, तो 2 25 सर 50। अब 25 जो है वो सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 5 5 से 25, 5 1 जार 5। ये हो गया। उसके बाद क्या रह गया हमारे पास, हमने 25 50 कर लिया, अब 75 है, 75 ये 2 में नहीं आता क्योंकि ऑड नंबर है, सिर्फ इवन नंबर 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। 3 में होगा, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 25 फिर 25 सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 5 1 जार 5 आ गया ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, 25 के जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 75 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने क्या करना है, कॉमन लेने हैं। इन सब में कॉमन क्या आएगा, सबसे पहले तो 5 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर ये वाला 5 ये इसमें ये कॉमन आ गया। ठीक है, हमारे पास पहले तो हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, एक दफ़ा ये वाले 5, फिर एक दफ़ा इसको काउंट कर लिया 5, ये आ गए। कॉमन फैक्टर्स क्या बन गए, मल्टीप्लाई बाय 25। अनकॉमन क्या आएंगे, अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन कौन से हैं, 2 और 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ गया, 6, 2 3 जार 6। अब एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम, एचसीएफ में हमने क्या किया था, सिर्फ कॉमन जो थे वो एचसीएफ आ गया था, लेकिन एलसीएम में क्या डिफरेंस है, जो कॉमन है और जो अनकॉमन है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक 25 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 5 से 30, 150। एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एचसीएफ ऑफ 777, 777 एंड 1147। पहले वाला क्वेश्चन हमने एचसीएफ जिसमें फाइंड आउट किया था फैक्टराइजेशन, अब इसमें हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे और ये मेथड डिवीजन मेथड होगा। डिवीजन मेथड में किस तरह से हम करते हैं उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। जो भी बड़ा डिजिट होगा उसको हम जैसे डिवाइड सिंपल हम डिवीजन करते हैं, उसमें भी बड़ा डिजिट अंदर रखते हैं और जो स्मॉलर डिजिट होता है उसको एज अ डिवाइजर यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा डिजिट क्या है, 1147, तो 1147 को अंदर रखेंगे एज अ डिवाइडेंड और 777 को पर हम डिवाइड करेंगे, 777 डिवाइजर होगा। करते हैं डिवीजन स्टार्ट। 1147 अंदर रखा,
777 बाहर रखा। हम 777 जिस तरह सिंपल डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कि 1147 आए। 1147 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है वो खुद ही मतलब 1 पर डिवाइड किया तो ये आ गया 777। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, माइनस करना। माइनस करने से क्या आएगा, 7 में से 7 माइनस के 0, इधर से इधर कैरी आ गया। 14 में से 7 माइनस के 7, यहाँ पर बच गया 0 तो मतलब ये 10 बन गया। 1 एंड 0 10। 10 में से 7 माइनस के 3। अब 370 जो है वो 777 से छोटा है। अब हमने क्या करना है कि ये जो 777 है अब ये बड़ा हो गया तो ये इसके अंदर आ जाएगा, लाइक ये इस पे डिवाइड होगा 777। अब 370 को का टेबल पढ़ना है कि लाइक 777 आई है, इससे कोई स्मॉलर टर्म आ जाए तो हमने देखा 2 पर क्या आएगा। 370 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 740। माइनस कर देंगे, 7 में से 0 माइनस किए 7, 7 में से 4 माइनस किए 3 और 7 37। अब 37 छोटा हो गया, 370 बड़ा हो गया। अब 370 को अंदर रख देंगे, ये 370 आ गया। अब 370 37 का टेबल पढ़ेंगे, 370 आ जाए। ऑब्वियसली 10s आर 370, माइनस करेंगे 0। अब जहां पर क्वेश्चन जब तक 0 नहीं आता हम ये स्टेप वाइज जो है डिवीजन कंटिन्यू रखते हैं, और जहां पर 0 आ जाए ये मस्ट होगा कि एचसीएफ में जो ये स्टेप वाइज डिवीजन करते हैं हम, इसमें ये क्वेश्चन लाजमी 0 आएगा, एंड पे ख़त्म होगा, टर्मिनेट होगा। जहाँ पर जिस डिजिट पर जाके ये टर्मिनेट होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। मतलब लास्ट डिजिट हमने किस पर जो लास्ट डिवाइज़र होगा 37 है यहाँ पर, तो वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हमारा एचसीएफ यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया है हमने, 37 इज़ योर आंसर।